तो मैं हूं धीरेन्द्र और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड का यूज कैसे करते हैं और कीबोर्ड में किस बटन का नाम क्या है। ये सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पहली बार क्लिक किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक समय पे पहुंचता रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम कीबोर्ड आखिर होता क्या है। तो कीबोर्ड जो है वह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट एंड नंबर एंड सिंबल को इनपुट करने का काम करते हैं, यानी कि डेटा देने का हम काम करते हैं। कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं, मगर ये निश्चित नहीं किया जा सकता है कि कीबोर्ड में कितने फिक्स बटन होते हैं, क्योंकि सभी कीबोर्ड के अलग अलग साइज एंड उनके प्रकार के हिसाब से कीबोर्ड में बटन रहते हैं। जनरली ज़्यादातर कीबोर्ड 108 की के आते हैं, बाकी सभी अलग अलग होते हैं। और जो हम डाटा इनपुट करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, वो सीपीयू प्रोसेस करके हमें मॉनिटर में आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ये रहा हमारा कीबोर्ड का इमेज जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। अब इस कीबोर्ड में अलग अलग प्रकार के की हैं, जैसे कि टॉप के की अलग हैं, बॉटम के की अलग हैं, कोई आपको बड़ा बटन दिख रहे होंगे, कोई अल्ट दिख रहे होंगे एंड ढेर सारे कीबोर्ड में बटन हैं। अब इन सभी बटन का यूज क्या है, चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके इन की के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो की होता है वो होता है अल्फा नंबरिक की। अल्फा नंबरिक की के अंदर अल्फाबेट प्लस नंबर दोनों अक्षर आते हैं, जैसे कि ABCD 1 2 3 4 ये सभी आते हैं अल्फा नंबरिक की के अंदर। उसके बाद आपका आता है नंबरिक की। मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड में दो तरह के नंबर की होता है। एक फंक्शन की के ऊपर दाएं तरफ होती है, उसे ही नंबरिक की कहते हैं, जो कि 0 से लेके 9 तक की होती है। और अल्फा नंबरिक की क्या होती है, जो आपका F1 से लेके F12 तक के जस्ट नीचे में होती है। ये जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो की दिख रहा है आपको, इस की को हम बोलते हैं अल्फा नंबरिक की। जबकि हम नंबरिक की किसे बोलते हैं, जो आपको इस साइड में दिखाई दे रहा है, ये हमारे नंबर की होती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है कर्सर कंट्रोल की। इसके अंतर्गत ऐसी 4 बटन आती है जिसमें तीर वाली निशान बनी हुई रहती है। कौन सी निशान बनी होती रहती है? तीर वाली निशान बनी होती है। इस बटन की सहायता से आप अपने माउस के कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट में ले जा सकते हैं। जैसे हमारा जो कर्सर अभी सेंटर में है, तो हम चाहें तो इस की का यूज करके हम लेफ्ट में ले जा सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं, अप में ले जा सकते हैं और इस तरीके से हम लोग डाउन में ले जा सकते हैं कर्सर की का यूज करके। नेक्स्ट हमारा है होम की। इस की का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें माउस के कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट या लाइन के आरंभ यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में लाना है। सपोज कीजिए कि आप वर्ड में कोई फाइल बना रहे हो, ठीक है, और आपका जो कर्सर की है वो लगभग एंड में है और आप चाहते हो कि एक क्लिक में हम अपने कर्सर को टॉप में ले जाएं, स्क्रीन के फर्स्ट में ले जाएं, तो आप अपने कीबोर्ड से जो होम बटन होता है लिखा हुआ, उस की को प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर होम में चला जाएगा। नेक्स्ट आपका है इंड की। इंड की क्या है? ये होम की का जस्ट अपोजिट है। ये बटन होम की विपरीत काम करता है। इसकी मदद से आप अपने माउस के कर्सर को किसी भी लाइन या डॉक्यूमेंट के अंत में ले जा सकते हैं। क्लियर है इंड की का यूज क्या होता है। उसके बाद आता है आपका पेज अप की। कौन सा की आता है? पेज अप की। इस की का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज ऊपर जंप करना हो। जैसे कि आपके पास 5 से 6 पेज है और आपको 4th पेज से 3rd पेज में जाना हो या 3rd पेज से 2 पेज में जाना हो, तो आप पेज अप की का यूज करके ऊपर जा सकते हो। नेक्स्ट हमारा है पेज डाउन की। ये उसी तरह है पेज अप की तरह। अगर आपके पास 2 से 4 पेज है और आपको फर्स्ट पेज से सेकेंड पेज में डायरेक्टली जंप करनी हो, तो आप पेज डाउन की का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल की। इस की का यूज अकेले नहीं किया जाता है,
कंट्रोल की का जो यूज होता है इसका कभी भी सिंगल यूज नहीं होता है, बल्कि किसी दूसरे की के साथ मिलकर एक विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। जो हमारा कंट्रोल की है इसका यूज सिंगल नहीं होता है, बल्कि ये किसी के साथ मिलके किसी काम को करने में उपयोग किया जाता है। जैसे कि कंट्रोल प्लस ए, इससे हमें सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं किसी भी चीजों को। जैसे कि अगर मेरे को ये सभी सेलेक्ट करने जितने भी लिखे हुए हैं तो मैं यहाँ से दबाऊंगा कंट्रोल प्लस ए, तो हमारा ये डाटा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत लंबा है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एरर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो शिफ्ट की, या जिसे हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं। यानी कि इसका यूज जो होता है जब आप कीबोर्ड को, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैं आपको कीबोर्ड में ले चलता हूं, ये जो हमारा कीबोर्ड है, अब इस कीबोर्ड में हमें जो हमारे अल्फा नंबरिक की है उसमें आपको दो दो लेटर लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ऊपर के साइड में है, एक नीचे के साइड में है। तो जब आपको कीबोर्ड का ऊपर का नंबर को टाइप करना हो तो आप जो है वो शिफ्ट की का यूज करेंगे। देखिए आपको शिफ्ट यहाँ पे भी दिखाई दे रहे होंगे और शिफ्ट इस एरिया में भी दिखाई दे रहे हैं। जब किसी भी लेटर या किसी भी सिंबल को आपको प्रेस करना हो और वो नंबर के टॉप में लिखे हो तो हम शिफ्ट बटन का यूज करते हैं। क्लियर है, इसी को हम कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं, या तो आप शिफ्ट की भी बोल सकते हो। उसके बाद हमारा जो है वो ESC की, जिसका फुल फॉर्म होता है एस्केप की। इसका यूज क्या होता है, तो जनरली अगर आप कोई वर्ड फाइल या कोई डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम उस फाइल को क्लोज कर दें, उससे हम उस मेनू से निकल जाए, तो आप अपने कीबोर्ड में ESC बटन को प्रेस कर सकते हैं, तो आपका एस्केप यहाँ से हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल के साथ एस्केप बटन को प्रेस करते हैं तो आपका विंडो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से विंडो बटन का ये काम करने का करता है। अगर आपका विंडो बटन काम नहीं कर रहा है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस्केप बटन को प्रेस कर सकते हो, आपका विंडो बटन का काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिलीट की। अब डिलीट की आपको पता होगा कि डिलीट की का यूज क्या होता है। जब कोई प्रोग्राम या फाइल में हम काम करते हैं तो कुछ गलती हो जाती है, तो उस डॉक्यूमेंट या उस फाइल को हम डिलीट करने का काम करते हैं। जब हम किसी फाइल या वीडियो को डिलीट करने का काम करते हैं तो वो हमेशा रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर होता है। अब डिलीट की कहाँ पे होती है, चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कीबोर्ड में लेके। तो ये रहा हमारा डिलीट की, जिससे आप किसी भी फाइल या वीडियो को डिलीट कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है बैक स्पेस की। कौन सा है, बैक स्पेस की। इस की का प्रयोग हम टाइप किए गए किसी भी डेटा को, सूचना को दाएं से बाएं की तरफ समाप्त यानी हटाने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा है रिमूव एनी प्रोग्राम, तो अगर मेरे को मान लीजिए प्रोग्राम में एम को हटाना है तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कर्सर लेटर के जस्ट राइट में, और बैक स्पेस को दबाएंगे तो हमारा जो कर्सर से है वो एक एक लेटर को हटाता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेस बार की। इस की का प्रयोग हम दो शब्दों या दो अक्षरों के बीच में स्पेस लगाने का काम करते हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड में एक बड़ा सा लेटर होता है, इसी को हम स्पेस की कहते हैं, जिसमें हमारे दोनों थंब फिंगर होते हैं जब हम कीबोर्ड में टाइप कर रहे होते हैं किसी भी नंबर या किसी भी टेक्स्ट या किसी भी डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट हमारा है नम लॉक की। इस की का प्रयोग आप नंबरिकल कीपैड को ऑन एंड ऑफ करने के लिए करते हैं। अगर नंबरिकल की ऑफ रहेगा तो आप इसके अंदर आने वाली किसी भी की को यूज नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इसे ऑन ना कर दें। क्लियर है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका नंबर कीपैड ऑन है या फिर ऑफ है। अगर आपका नंबर कीपैड ऑफ है तो आप नंबर की का यूज नहीं कर सकते हैं, आपको ऑन कर लेना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है विंडो की। इस की का प्रयोग हम लोग स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए किया जाता है। साथ में ही आपको बता दूं कि ये की आजकल सभी कीवर्ड में डबल दिए जाते हैं, डबल दिए जाते हैं यानी दोनों ही साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विंडो बटन का दिया जाता है, क्योंकि विंडो बटन का यूज ज्यादातर रन कमांड को शुरू करने के लिए किया जाता है, जो कि आगे आने वाले प्रैक्टिकल क्लास में हम बहुत ही इन डिटेल्स में समझने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो आता है वो है टाइप की। हर एक की को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं, और आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं,
या फिर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर मैसेज कर दीजिएगा, फंडामेंटल नोट्स आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टाइप की का यूज प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट के आगे ले जाने के लिए किया जाता है। अब अगर आप वर्ड नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट होगा कि 5 पॉइंट क्या होता है। जैसे अगर आप एक स्पेस लगाते हैं, मान लो कि अगर आपने स्पेस बटन का यूज किया, तो अगर स्पेस बटन का यूज करने अगर आपका पॉइंट मान लीजिए इतना दूरी हुआ, लेट सपोज इतना दूरी हुआ, और अगर आप वहां पे टाइप बटन यूज करोगे तो इससे 5 गुना दूरी होगी, यानी इतना से आपका इतना स्पेस एक बार में चला जाएगा अगर आप टाइप बटन का यूज करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है इंटर की। इस की का यूज पैराग्राफ को चेंज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी की का यूज किया जाता है, यानी इसका और भी बहुत सारा यूज है, आप आगे चल के समझोगे। जनरली इसका यूज बेसिकली पैराग्राफ को चेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और ये पैराग्राफ मुझे एंड करना है, तो मैं इस जगह पे क्लिक करके और इंटर करूंगा तो हमारा जो कर्सर है वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कैप लॉक, जो कि एक इंपॉर्टेंट की होती है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी लेटर को टाइप कर रहे हैं वो सभी कैपिटल में आए, तो आप इसका लॉक को ऑन कर दोगे, और जैसा ही आप लॉक को ऑन करोगे आपके कीबोर्ड के जस्ट राइट साइड में एक बल्ब होता है छोटा सा, वो आपको जलता हुआ प्रतीत दिखाई देगा, और अगर नहीं जल रहा है तो वो ऑफ है। जैसा ही ऑन करोगे आपके सभी लेटर कैपिटल में टाइप होंगे। नेक्स्ट आपका है प्रिंट या स्क्रीनशॉट। इस की का यूज करके आप अपने किसी भी कंप्यूटर के पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो, उसी तरीके से आप कीबोर्ड के इस बटन का यूज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल फ्री में। किसी भी अदर टूल की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। फिर आप इसे पेस्ट कहीं भी कर सकते हो, Ctrl+V का यूज करके आप वर्ड में जाओ, एक्सेल में जाओ, कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, चाहे पेंट में करना हो या इन्हीं अदर सॉफ्टवेयर में। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा की है वो है फंक्शन की। अब फंक्शन की का यूज क्या होता है चलिए समझते हैं। कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होता है जिसका प्रयोग एक विशेष कार्य के लिए किया जाता है। फंक्शन की कहाँ पे होते हैं? कीबोर्ड के सबसे टॉप में, जो F1 से लेके F12 तक में होते हैं। क्लियर है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी टूल का यहाँ पे लिखा हुआ है, किसका यूज क्या क्या होता है, एंड ढेर सारी इसके बारे। अब इन डिटेल समझते हैं। F1 जो हमारा फंक्शन की होता है, ऑप्शन को खोलने के लिए, यानी हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए किया जाता है। आप जिस भी सॉफ्टवेयर या जिस भी प्रोग्राम में काम कर रहे हो, उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो कीबोर्ड से नॉर्मल F1 की को प्रेस करो, आपके सामने हेल्प डायलॉग बॉक्स आएगा, जहां पे आप अपने प्रॉब्लम और समस्या को बता सकते हो, ताकि वो आपको प्रॉब्लम में समस्या को वो सॉल्व कुछ ही समय में कर देंगे। दूसरा हमारा होता है F2। इस फंक्शन की का इस्तेमाल किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आपने कोई फोल्डर बनाया है और उससे चाहते हैं कि रीनेम कर दें, जिससे कि फोल्डर क्या होता है, फोल्डर एक स्टोरेज लोकेशन होता है जहां पे हम अपने फाइल वीडियो को रख सकते हैं। तो अगर आपने कोई फोल्डर बनाया और उसका नाम चेंज करना हो तो आप F2 दबा भी इसे रीनेम कर सकते हो, बिल्कुल। तीसरा आपका आता है F3। इस फंक्शन की का इस्तेमाल कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर, इमेज, वीडियो या सॉफ्टवेयर इत्यादि चीजों को सर्च करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट पर भी F3 का प्रयोग वेब पेज या अन्य चीजों को खोजने के लिए किया जाता है। नॉर्मल समझो तो F3 का यूज होता है किसी भी चीजों को खोजने के लिए, फोल्डर, फाइल, इमेज, etc। और मैं इसका एक लाइव प्रैक्टिकल आपको सिखाने वाला हूं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, याद कर लो। उसके बाद हमारा जो आता है Alt F4 की। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए करते हैं। अब शट डाउन करने के लिए आपको एक की लगाना है जिसका नाम है Alt+F4। जैसा ही आप Alt+F4 होल्ड करोगे आपका कंप्यूटर क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है F6 की। इसका प्रयोग आप डायरेक्टली वेब पेज के URL के पास जंप करने के लिए कर सकते हो, एडिट, डिलीट या अन्य कुछ कर सकते हो इत्यादि ऑप्शन को। ठीक है, ज्यादातर इन की का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है F7 की। इसका यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए किया जाता है। जब आप वर्ड पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे कि F7 की का प्रेस करके जो भी आप वर्ड में लिखे हो, तो अगर कोई स्पेलिंग गलत है
तो आप उसे यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो बिल्कुल एक क्लिक में बिना किसी अन्य प्रॉब्लम के। नेक्स्ट हमारा है F8। F8 प्रेस करने से आपका विंडो जो वो सेफ मोड में चला जाता है। क्लियर है। एंड F9 का ज्यादा कुछ खास यूज नहीं है, F10 का भी कुछ हमारा ज्यादा खास यूज नहीं है। ठीक है। F11 का यूज होता है किसी भी चीजों को फुल स्क्रीन में दिखाने के लिए। ठीक है। एंड F12 का यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज का काम करने के लिए। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन कीबोर्ड के बारे में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टोरेज के बारे में जानेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं।